प्यारे सुंदर साथ जी, बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय हो। आप सबके सुनने हेतु एक प्रयास है कि ज्यों का त्यों तारतम सागर, श्री तारतम सागर जी की वाणी ज्यों की त्यों आप तक पहुंचाएं। मैं जो लोग तारतम सागर, श्री तारतम सागर से परिचित नहीं है उनके लिए कहना चाहूँगा कि पन्ना जी में जो हीरे जवाहरात आज निकल रहे हैं, इनके लिए श्री प्राणनाथ जी ने राजा छत्रसाल जी से कहा कि हे छत्रसाल, आज रात्रि में तुम जहाँ तक घोड़ा दौड़ाओगे उतने क्षेत्र में हीरे जवाहरात तुम्हारे राज्य को चलाने के लिए, तुम्हारी प्रजावासियों के लिए तुम्हें धन मिल जाएगा। और पूरी रात छत्रसाल महाराज ने जो घोड़ा दौड़ाया, तो आज भी पन्ना के अंदर हीरे जवाहरात उन्हीं संत की कृपा से, उन्हीं की वाणी सत्य हुई निकलते हैं। दूसरी बात, औरंगजेब प्रतिदिन अनेकों ब्राह्मणों और सनातन धर्म के भाई बहनों को मुसलमान जबरदस्ती मुसलमान बनाने के लिए जो तत्पर थे, और जो तलवार की नोक पर उस जमाने में जो अत्याचार हुआ, उसको बिना किसी खून खराबे के बंद करने के लिए सद्गुरु श्री प्राणनाथ जी ने औरंगजेब को बहुत समझाया, उन्हीं की कुरान की वाणी को सत्य साबित किया कि वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो एक ही है। और उनके ये प्रयास को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब आप प्राणनाथ जी का धारावाहिक टीवी पर जो है उसे देखेंगे, तो आप स्वयं जान जाएंगे कि अपने अंतिम दिनों में औरंगजेब भी जग गए थे और उन्होंने स्वीकार किया कि धाम के धनी आए हैं, और उन्हें जगाने का प्रयास किया था। तो ये किसी मजहब या किसी उन चीज़ों से बहुत ऊपर की बात है। इसमें किसी भी प्रकार का द्वेष भाव मन में ना रखें। खुदा, ईश्वर, अल्लाह एक ही है, ऐसी भावना के साथ, और सभी मुसलमान भाई बहन, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म के भाई बहन हो, सभी से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना कि जान, प्राण, आत्मा, रूह, वो सब उस एक परमेश्वर की ही देन है। और ये जुदा जुदा जो पद्धतियां हैं हमारी, ये एक जीने की पद्धतियां हैं। जैसे किसी देश का संविधान अलग अलग है, हर देश का संविधान अलग है, ऐसे ही जीने की पद्धति अलग है। धरती सबकी माँ है, ऐसा मेरा विश्वास है। हम सब एक धरती माता की संतान है और सभी माँ बदौलत ही हैं। तो हाथ जोड़कर फिर से बारंबार सबके श्री चरणों में, मेरे हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, किसी भी मजहब के भाई बहन हो, इसमें इस वाणी में ये ना समझना कि आपके धर्म को या किसी पर किसी भी प्रकार का आरोप या दोषारोपण किया जा रहा है। ऐसी अगर आप में धारणा है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और अपने इस नेक कार्य को आप सबके श्री चरणों में सेवा हेतु जो सुंदर साथ हैं, उनके श्री चरणों में, उनके मन में एक सत्य का प्रकाश हो, इस भावना के साथ यह शुरुआत कर रहा हूँ। और ज्यों का त्यों, जैसा हिंदी अनुवाद
ग्रंथ में है, ज्यों का त्यों आप तक घर घर में पहुँचे। ऐसी नेक भावनाओं के साथ उस ईश्वरीय तत्व को आइए जानने का श्रद्धा भाव से श्रवण करें, समझें, गहराई को, तत्व को समझें। बार बार प्रार्थना है कि किसी भी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष का भाव मन में ना लाएं। घृणा और पाप ये मूल भाव मन से निकालने हेतु ही आपके श्री चरणों में प्रेम का भाव, प्रेम की गंगा, प्रेम का प्रकाश हो। इन्हीं भावनाओं के साथ ये ग्रंथ आपकी सेवा में ज्यों का त्यों कहने का प्रयास किया जा रहा है। अनंत श्री विभूति महामती प्राणनाथ जी परिणीत श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप हिंदी टीका सरलार्थ प्रथम खंड रास प्रकाश षट ऋतु कलश। टीकाकार आचार्य श्री 108 धर्मदास जी महाराज तथा बाबा जी श्री लक्ष्मीदास जी, श्री 5 नवतनपुरी धाम जामनगर गुजरात। पहले आप पहचानो आत्मा पहचान, पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है, प्रेम ब्रह्म दो एक है, सुख शीतल करु संसार, हम तुम एक वतन के, सोई खुदा सोही ब्रह्म, तुम सेवा से पाओगे पार। जैसे अमूल्य सूत्रों के सूत्रधार महामती श्री प्राणनाथ जी की वाणी का सरल एवं सुगम अर्थ करने वाले आचार्य श्री 1008 धर्मदास जी महाराज को सादर सभक्ति समर्पण। पसरी 14 भवन। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, जुदे जुदे नामे गावाही, जुदे जुदे भेख अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में, धनी सबको एक, धनी सबको एक। मैं उन्हीं लाइनों को आपके पास समझने के हेतु दोबारा बताने का प्रयास इसलिए कि आपको वो लाइन, सुंदर लाइनें समझ आ जाएं। इसीलिए हर लाइन को कभी कभी दोबारा भी बताऊंगा, लेकिन ज्यों की त्यों। जुदे जुदे नामे गावाही, जुदे जुदे भेख अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में, धनी सबको एक। यह महामती श्री प्राणनाथ जी की प्रथम दोहा। मनुष्य भिन्न भिन्न नामों से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के गुण गाते हैं। उन्होंने अपनी वेशभूषा भी अलग अलग बनाई है। परस्पर झगड़ा मत करो, परमात्मा सबका एक है, परमात्मा सबका एक है। द्वितीय संस्करण के विषय में यह सूचित करते हुए अतीत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि श्री तारतम सागर हिंदी टीका सरलार्थ के प्रथम संस्करण का संपूर्ण प्रकाशन होने से पूर्व ही सभी प्रतियां सुंदर साथ के हाथों में पहुंच गई और अधिक प्रतियों की मांग बढ़ने लगी, जिसके कारण द्वितीय संस्करण का प्रकाशन अतिशीघ्र करना पड़ा। टीका की उपादेयता का यह द्वितीय उदाहरण है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सुंदर साथ ने जिस तत्परता से इस टीका को प्राप्त किया है, वे उसी उत्साह के साथ इसके अध्ययन एवं मनन से अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। श्री तारतम सागर महात्म। महामती प्राणनाथ जी परिणीत श्री तारतम सागर ब्रह्मवाणी ब्रह्म ज्ञान की एक ऐसी सुधा निधि है जिसके श्रवण मनन एवं निधि ध्यानासन से जिज्ञासु अपनी जिज्ञासा की तुष्टि
पुष्टि एवं सुधानिवृत्त अन्यायास ही कर लेते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी की संपूर्ण नदियां सागर में समा जाती हैं, उसी प्रकार विश्व का समस्त आध्यात्मिक चिंतन महामती के तारतम्य सागर में समाहित हुआ है। महामती की वाणी के इस पवित्र ग्रंथ को तारतम्य सागर, कुलजम स्वरूप, श्री मुखवाणी, स्वरूप साहब, प्राणनाथ वाणी प्रभृति नामों से पुकारा जाता है। शास्त्रों ने इसे राजविद्या, ब्रह्म विद्या तथा पराविद्या कहा है। यह ज्ञान का अथाह सागर कुलजम है, जिसकी अतल स्पर्शी गहराई में उतरने से साधक अपनी साधना का चरमोत्कर्ष अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार का अनुभव करता है। इस वाणी में पर ब्रह्म का नाम, रूप, लीला एवं धाम का विशद वर्णन जिस तन्मयता के साथ हुआ है, ऐसा अन्य किसी भी धर्म ग्रंथ में उपलब्ध नहीं है। लोक कल्याण एवं आत्म पहचान की बातें प्रस्तुत ग्रंथ में अतीव सरल एवं सहज ढंग से वर्णित है, जिनके अनुशीलन से व्यक्ति अपने जीवन को परमार्थ साधनों से समायोजित कर धन्य हो जाता है। विश्व जागणी के पुरोधा महामती प्राणनाथ जी ने आदि काल में चली आ रही धर्म की दो धाराएं, हामी एवं सामी को एकत्रित कर उन्हें परब्रह्म अक्षरातीत परमात्मा की पहचान करवाते हुए एक ब्रह्मोपासना की अद्वितीय परंपरा से जोड़ने का अभूतपूर्व कार्य किया है। धर्म के नाम पर विश्व में प्रसारित रूढ़िवाद, आडंबर, कुरीतियाँ, अस्पृश्यता, वर्ण, वर्ग एवं लिंग भेद जैसी संकीर्ण विचारधाराओं को छोड़कर बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय एक ऐसे राजमार्ग का निर्माण किया है, जिससे समस्त मानव बिना किसी गतिरोध के अपने लक्ष्य तक साथ साथ चल सकते हैं। यह धर्म ग्रंथ विश्व में मानव एकता, धार्मिक सहिष्णुता, सर्वधर्म समभाव, एकेश्वरवाद आदि की शिक्षा देता है। साथ ही उन्नत जीवन जीने की कला सिखाता है। प्रस्तुत है महामती प्राणनाथ जी के ही शब्दों में उनकी वाणी का महात्मा। अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख होसी सबन, पसरसी चौदह भवन। अब हम अखंड परमधाम की लीला वाणी के माध्यम से प्रकट करने जा रहे हैं, जिसे सुनकर ब्रह्म सृष्टि हृदय में आनंद का अनुभव करेगी। तदुपरांत इस वाणी से सभी को आनंद प्राप्त होगा तथा 14 लोकों में इसका विस्तार होगा। महामते कहे सुनो साथ, देखो खोल वाणी प्राणनाथ, धनी ल्याए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न होए चरण। महामती कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, सुनो प्राणनाथ जी, सदगुरु की इस वाणी को खोल कर देखो। ये वचन सदगुरु धनी परमधाम से लेकर आए हैं, अतएव उनके चरण कमल कभी भी हमसे दूर नहीं होंगे। शास्त्र पुराण वेदांत जो भागवत पूरे साख, नहीं कथा ये दंतनी, सतबाणी ये वाक। शास्त्र पुराण वेदांत एवं भागवत साक्षी दे रहे हैं कि यह वाणी कोई दंत कथा नहीं है, अपितु स्वयं परमात्मा श्री राज जी के वचन हैं, अर्थात यह सत्यवाणी है। बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद बानी, बड़े बड़े रे हो गए पर काहू ने जानी,
सो रस सागर इत हुआ, लहरें उछलें साथ सबे हम, विलस ही बाहिर पूर भी चलें। तारतम रस बानी कर पिलाइए जाको, जेहर चढ़ा होए जिमी का, सुख होवे ताको। हे असीम बेहद परम धाम के सुंदर साथी, बेहद की वाणी कही जा रही है। इसे सुनो। इस संसार में बड़े बड़े ज्ञानी हो गए हैं, परंतु किसी ने भी इस वाणी को नहीं जाना। यह तारतम रस का सागर यहाँ प्रकट हुआ है, इसकी लहरें उमड़ रही है। हम सभी सुंदर साथ इसमें आनंद विलास का अनुभव करेंगे। ज्ञान का यह प्रवाह भारे जगत में भी प्रणमित होगा। तारतम ज्ञान के इस ब्रह्मानंद रस को वाणी के माध्यम से यदि किसी को पिला दिया जाए तो भौतिक संसार का माया रूप गरल विष चढ़ा हुआ होने पर भी उसे शीतलता का अनुभव होगा। या बानी के कारणे के करे तपसन, या बानी के कारणे के पीवे अगिन, या बानी के कारणे के दमे देह, या बानी के कारणे के करे कष्ट स्नेह, या बाणी के कारणे के गले हेम, या बाणी के कारणे के लेवे अनसन नेम, या बाणी के कारणे के भैरव जम पावे, या बाणी के कारणे तिल तिल देह कटावे, या बाणी के कारणे के संधान सारे, या बाणी के कारणे के देह जारे, या बाणी के कारणे करे के विदताब, सो मुक्ते केते कहूँ हुए जो बिना हिसाब। इस वाणी को प्राप्त करने के लिए अनेक तपस्वियों ने तपस्याएं की, अनेकों ने अग्निपान किया, कतिपय देह का दमन करते रहे, कई प्रेम पूर्वक अनेक कष्ट सहन करते रहे, कई हिम में गल गए, कई अनशन नियम लेकर बैठे, अनेकों ने पहाड़ से छलांग भैरव झाप लगाई, अनेकों ने देह के टुकड़े टुकड़े कर डाले, अनेक लोग शरीर के संधियों को अलग अलग करते रहे, कई देह जलाते रहे, अनेकों ने देह को कष्ट से तप्त किया। इस प्रकार असंख्य साधकों ने विभिन्न साधनाएं की, उसका लेखा मैं मुख से कहाँ तक प्रस्तुत करूं। प्रहलाद, युधिष्ठिर, वसुदेव, बलि, रुक्मागंध, हरिश्चंद्र, सगाल, दधीचि, मोरध्वज, कसनी कर छूटे या फंद, सत्यवादी नाम केते लेऊं, के हुए तरन तारन, सत ने छोड़या कई दुख सहे, सोया दिन के कारण। प्रहलाद, युधिष्ठिर, वसुदेव, बलि, रुक्मा गंध, हरिश्चंद्र, सगाल, दधीचि, मोरध्वज आदि सत्यवादियों ने कष्ट के साथ अनेक तपस्याएं की और जीवन मुक्त हुए। अन्य कितने ही सत्यवादियों के नाम स्मरण करें जो स्वयं का तथा संसार का उद्धार करने वाले हुए। वे सभी इस वाणी अवतरण के पुण्य दिवस की प्रतीक्षा में दुख सहन करते हुए सत्य की कसौटी पर टिके रहे। हिंदू कहे धनी आवसी, वेदो लिखिया आगम, कहाँ हमारा होए सी साहिब आगे हम। मुसलमान कहें आवसी सो हमारा खसम, लिखा है किताब में आगे नबी हमारा हम। ईसा अल्लाह आवसी कहे किताब फिरगान, किल्ली बिसत जो यहाँ पे खोल देसी नसरान। जहुद कहे मूसा बड़ा होए, ताके हाथ छूटे सब कोए। यो सारों ने रस्म जुदी कर लई, सबे बुजुर्ग की धनी की कही। हिंदू धर्मावलंबन लंबी कहते हैं, वेद और पुराणों में उल्लेखित भविष्यवाणियों के आधार पर निष्कलंक बुद्ध
प्रकट होंगे, उनके सम्मुख हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मुसलमान कहते हैं, कुरान और हदीसों में इस प्रकार लिखा है कि आखिर के समय खुदा न्यायाधीश बनकर इमाम मेहंदी के रूप में प्रकट होंगे। बाइबल की भविष्यवाणी के आधार पर ईसाई कहते हैं कि ईसा पुनः आएंगे और ईसाइयों के लिए भविष्यत मुक्ति स्थान का द्वार खोल देंगे। उसकी कुंजी भी उनके ही पास है। यहूदी कहते हैं मूसा ही सबसे बड़े हैं, उनके हाथ से सभी मुक्ति प्राप्त करेंगे। इस प्रकार सभी धर्मावलंबियों ने भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं बनाई है, परंतु प्रकारांतर से वे सभी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धनी की महानता का वर्णन करते हुए उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आई आगम बाणी इत मिली, विश्व मुख करत बखान, कोल सबन के पूर्ण भय, आए सो पहुँचे निशान। आवसी धनी धनी रे, सब कोई कहते, आगमी करते पुकार, सो सतबाणी सब की करी, अब आए करो दीदार। विश्व के अनेक भविष्यवक्ताओं ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के इस संसार में अवतरित होने की बातें कही है। उन सभी के वचन सत्य हो रहे हैं एवं तत्संबंधी सभी संकेत भी प्रकट हो गए हैं। भविष्यवक्ताओं ने बार बार कहा है कि परमात्मा इस संसार में आएंगे। सभी की वाणी सत्य सिद्ध करते हुए वे प्रकट हो चुके हैं। अब सभी आकर उनके दर्शन करें। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत, मुक्ति देसी ब्रह्मांड को, आए ब्रह्म आत्म सत। जिसकी प्रतीक्षा दुनिया कर रही थी वह निज नाम तारतम्य ज्ञान प्रकट हो गया है। इसको लेकर ब्रह्मात्माएं अखंड परम धाम से अवतरित हुई हैं। वे इस ब्रह्मांड के जीवों को मुक्ति प्रदान करेंगी। अवतारों इत क्या किया, जो दई न बका की सुध, तोलो द्वार मूंदे रहे, आए खोले विजया अभिनंद बुद्ध। एते दिन त्रिलोक में हूती बुध सुपुन, सो बुद्धि जी बुध जागृत ले, प्रकटे पूरी नौतन। अब सो साहिब आया, सब सृष्टि करी निर्मल, मोहे मोह अहंकार उड़ाए के, सखी देसी सुख नेहे चल। अवतारों ने भी संसार में अवतरित होकर अखंड परमधाम की सुधि नहीं दी, इसीलिए अभी तक पार के द्वार बंद ही रहे गए थे, जिनको विजयाभिनंद बुद्ध जी ने प्रकट होकर खोला है। इतने दिनों तक तीनों लोकों में स्वप्न की बुद्धि थी। जागृत बुद्धि के अवतार बुद्ध जी स्वरूप सदगुरु तारतम्य ज्ञान लेकर नवतनपुरी धाम में प्रकट हुए। बुद्ध जी सदगुरु के रूप में अब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं प्रकट हुए हैं। वे संपूर्ण सृष्टि को मोह और अहंकार से छुड़ाकर तारतम्य ज्ञान द्वारा निर्मल बनाते हुए अखंड सुख प्रदान करेंगे। घर श्री धाम अने श्री कृष्ण, ये फल सार तणो तारतम। तारतमे अजवालुम अतिथाय, आस का नव रहे मन माहि। आत्मा का मूल घर परम धाम है और आत्मा के स्वामी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री अक्षरातीत श्री कृष्ण है। यह तारतम का सार रूप फल है। तारतम के पूर्ण प्रकाश के समक्ष किसी के मन में कोई संदेह नहीं रह सकता। वेदांत गीता भागवत दया इसारताम सब खोल, मगज मागने जाहिर किए, माहे गुज हते
जो बोल, अंजीर, जबूर, तोरेत, चौथी जो फुरकान, ए माय ने मगज गुज थे सो जाहिर किए बयान। वेदांत, गीता एवं भागवत में दिए गए संपूर्ण सांकेतिक भावों को खोल दिया गया है। उनमें वर्णित ज्ञान की गुप्त गुत्थियों तथा रहस्यों को प्रकट कर दिया है। तोरेत, जबूर, इंजिल एवं कुरान के गुप्त भेद भी वाणी के माध्यम से स्पष्ट कर दिए हैं। कलाम, अल्लाह या हदीसे, शास्त्र, पुराण या वेद, ऐ सब सुख लेवे मोमिन, हक रसना के भेद। कुरान यो हो या हदीस, शास्त्र पुराण हो या वेद, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की वाणी से निश्चित इन ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को श्रवण करने का आनंद ब्रह्म सृष्टि ही प्राप्त करती हैं। हिंदू, मुसलमान, फिरंगी के जाते, होदी बोधी जैन अपार, बाधे सो बोध बधारिया, करी अग्नि उदेकार। जुदे जुदे नामे गावाही, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबको एक। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, बौद्ध, जैन आदि अनेक धर्म संप्रदाय संसार में प्रसिद्ध है। धर्म के नाम पर परस्पर वाद विवाद कर वे कलह की वृद्धि कर रहे हैं। मनुष्य भिन्न भिन्न नामों से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के गुण गाते हैं। उन्होंने अपनी वेशभूषा भी अलग अलग बनाई है। परस्पर झगड़ा मत करो, परमात्मा सबका एक है। ए बाणी गरजत मांझ संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार, मूढ़मती न जाने विचार, महामत कहे पुकार पुकार। यह वाणी संसार के मध्य गर्जना कर रही है। अनुसंधान करने वाले साधक खोजी अपनी खोज से अंतर का अज्ञान रूपी अंधकार मिटा लेंगे। मूढ़मती इस वाणी के रहस्य को नहीं समझ सकते। इस प्रकार महामती सभी को बार बार पुकार कर समझा रहे हैं। ए बाणी तो करूं जाहिर, जो करना सबको एक रस, वस्त देखाए बिना बैराट न होवे बस। संसार में एक रूपता लाने के लिए यह वाणी प्रकट की जा रही है, क्योंकि परम धाम का अखंड तारतम्य ज्ञान दिखाए बिना विराट विश्व वशीभूत नहीं होगा। ए बाणी नीके विचारियो अंतर माहे बाहिर, तुम जगाऊं कर जागनी देखाए देऊं जाहिर। इस वाणी को अंतः तथा ब्रह्म दोनों प्रकार से विचार करो। तुम्हें जागनी रास के माध्यम से जागृत कर स्पष्ट रूप से परमधाम दिखा देंगे। बोली जुदी सबन की और सबका जुदा चलन, सब उर्झे नाम जुदे धर, पर मेरे तो कहना सबन। बिना हिसाबे बोलिया मीने सकल जहान, सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान। बड़ी भाषा यही भली, जो सब में जाहिर, करने पाक सबन को अंतर माहे बाहिर। सभी की भाषाएं भिन्न हैं, सभी की प्रथाएं भी भिन्न हैं। परमात्मा के भिन्न भिन्न नामों को लेकर सभी उलझन रहे हैं, पर मुझे तो सभी को संबोधित करना है। संसार के मध्य अनेक भाषाएं हैं, मैं सभी के लिए सुगम जानकर हिंदी हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। यह एक बड़ी भाषा है जो सबकी समझ में आती है। तारतम्य ज्ञान से सभी को अंतः तथा बाह्य रूप से पवित्र करने के लिए मैं इसी भाषा में वाणी कह रहा हूँ। इस प्रकार महामती की वाणी
एक ओर अध्यात्म के शिखर को पार कर जाती है तो दूसरी ओर धर्म के शुद्ध स्वरूप को प्रकट कर जनमानस को उसकी ओर उन्मुख करने के लिए मार्गदर्शन देती है। महामती प्राणनाथ जी विश्व धर्म के प्रवर्तक थे। उन्होंने ब्रह्मांड का खंडन कर धर्म के आंतरिक रहस्यों का उद्घाटन करते हुए धार्मिक वैमनस्य, पृथकतावादी विचारधारा तथा सांप्रदायिक संकीर्णता को निर्मूल करने का सत्य प्रयास किया। विश्व धर्म के गहन अध्ययन के पश्चात उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वस्तुतः सभी धर्मों की मूल भावना एक ही है, मात्र भाषा एवं भार्य विधि की भिन्नता के कारण परमात्मा के स्वरूप वर्णन तथा धर्म के सिद्धांत एवं पद्धति के प्रतिपादन में भिन्नता आ गई है। महामती की वाणी की विशेषता यह है कि वे भारतीय एवं वैश्विक संस्कृति को मुखरित करती हुई संसार के सभी धर्म संप्रदायों में एकता स्थापित करती है। महामती प्राणनाथ जी मानव मात्र की एकता के पक्षधर थे। जाति पाति, ऊंच नीच आदि भार्य भेदों से ऊपर उठकर वसुदेव कुटुंब की भावना से भावनाओं में ओतप्रोत रहने के लिए उन्होंने सबको आह्वान किया। इसीलिए उन्होंने अपने अनुयायी वर्ग को सुंदर साथ जी की एक विशिष्ट संज्ञा से संबोधित किया। वे मानते थे कि जन्म से कोई छोटा या बड़ा नहीं है, अपितु आचार और कर्म से मनुष्य की पहचान होती है। उनका अभिप्राय था कि दुराचारी ब्राह्मण से सदाचारी चांडाल अच्छा होता है। हृदय की उदारता एवं आचरण की पवित्रता ही उनकी वाणी तारतम सागर ग्रंथ की विशेषता है। तारतम सागर से आत्मा की निर्मलता एवं चरित्र शुद्धि पर विशेष बल दिया है। श्री प्राणनाथ जी मानते हैं कि सच्चा वैष्णव वह है जिसकी आत्मा निर्मल हो। व्यक्ति का आध्यात्मिक उत्थान उसकी आडंबर तथा अहंकार विहीनता पर निर्भर करता है। महामती की वाणी मनुष्य में मानवीय गुणों का विकास चाहती है। त्याग, करुणा, सहानुभूति, सद्भावना, मानव मात्र पर प्रेम आदि मानवीय गुण ही व्यक्ति को आध्यात्मिक उत्थान की ओर अभिप्रेरित करते हैं। तारतम सागर मानव प्रेम का प्रतिपादक ग्रंथ है। श्री प्राणनाथ जी प्रेम और ब्रह्म दोनों को एक मानते हैं। प्रेम ब्रह्म दो एक हैं। जहाँ प्रेम है वहीं पवित्रता है और जहाँ पवित्रता है वहीं ब्रह्मी अनुभूति संभव है। इस प्रकार तारतम सागर में व्यक्त विचार समस्त विश्व की मानवता के लिए है। इन व्यापक विचारों में समस्त विश्व समा जाता है। तारतम सागर ग्रंथ अकर्मण्यता में कर्मण्यता के शंखनाद की क्षमता रखता है। महामती की ओजस्वी वाणी ने ही महाराज छत्रसाल से जैसे अनेक सपूतों के हृदय में राष्ट्र भावना का संचार किया। सांप्रदायिक संकीर्णता ही राष्ट्र भावना में बाधक रही है। इसीलिए महामती ने सांप्रदायिक संकीर्णता को तोड़कर राष्ट्र भावना का प्रसार किया। सांसारिक क्षण भंगुरता तथा जगत की असारता से परिचित होने पर भी मानव मन भौतिक पदार्थों के आकर्षण से विमुख नहीं होता। इसीलिए महामती की वाणी इसको बार बार परमात्मा की ओर मोड़ने का प्रयत्न करती है। वह आत्मा को अपने मूल घर तथा अपने स्वामी की पहचान करवाती है। वह ऐसी संजीवनी है जिसके रसपान से जन्म जन्मांतर के कुलुष धुल जाते हैं। संसार की अस्पष्टता, विविधता और अंधी यात्रा में भटकती हुई आत्मा को पथ प्रदर्शित करना ही तारतम सागर का मुख्य ध्येय है। तारतम सागर मानव में आत्मविश्वास, आशावाद एवं मानवीय आस्था स्थापित करने की अद्भुत कला से परिपूर्ण है। इस पवित्र ग्रंथ का एक एक शब्द जीवन शक्ति का स्रोत है। माया मोह में फंसे हुए मनुष्य को ब्रह्म आनंद का अनुभव कराना ही इसका अभिष्ट है। प्रस्तुत ग्रंथ में
मानव जीवन के चिरंतर मूल्यों की स्थापना एवं वैश्विक एकात्मा का उद्घोष है। इस प्रकार यह वाणी विश्व धर्म संभाव की सजीव प्रतिमूर्ति है। विज्ञान का युग होते हुए भी आज धार्मिक संकीर्णता बढ़ती जा रही है। मानव रक्त का प्यासा बन गया है। व्यक्ति व्यक्ति में अंतर बढ़ता जा रहा है। सर्वत्र विश्व विनाश की अभिषिकाएं दिखाई दे रही है। मानवता कलंकित हो रही है। ऐसे समय में महामती प्राणनाथ जी की वाणी सन्मार्ग का निर्देशन कर विश्व बंधुता की भावना स्थापित कर सकती है। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भये सब विध वतन सहित। श्री श्यामा जी बर सत्य है, सदा सत सुख के दातार। विनती एक जो वल्लभा, मो अंगना की अविधार। वाणी मेरे पीयू की, न्यारी जो संसार। निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार। अंग उत्कंठा उपजी, मेरे करना ए विचार। ए सतवाणी मथ के, लेऊं जो इनको सार। इन सार में के सत सुख, सो मैं निर्णय करूं निर्धार। ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंग नानार। जब ऐ सुख अंग में आवही, तब छूट जाए विकार। आयो आनंद अखंड घर को, श्री अक्षरातीत भरतार। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भये सब विध वतन सहित। श्री देवचंद्र जी सत छे, सदा सत सुख ना दातार। विनतीड़ी एक जो वल्लभा, मो अंगनानी अविधार। वाणी वाला जी तणी, अलगी जे संसार। निराकार ने पारथी, ते पार ने वली पार। अंग उत्कंठा उपनी, मारे कर वो विचार।
सतवाणी मथी माहे थी लेवो छे सर्वे सार। आसार माहे के सत सुख ते निर्णय करूं निराधार। ते निर्णय करूं निर्धार। ए सुख देऊं मारा साथ ने तो हो अंगनार। जारे ए सुख अगमा आवसे त्यारे छूटी जाए विकार। આવ્યો आनंद अखंड घर तणो श्री अक्षरातीत भरतार। श्री अक्षरातीत भरतार। धाम के धनी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और भागवत के जैसे रचयिता श्री भगवान व्यास जी हैं, ठीक उसी प्रकार तारतम्य सागर के रचयिता प्राणनाथ जी व्यास तुल्य ही हैं, और जिन्होंने हमें ओम के भी पार जाने का सुगम मार्ग, निराकार से साकार तक का दर्शन कराया। श्री कृष्ण की सभी लीलाओं का सुंदर वर्णन इसमें आप श्रद्धा भाव से श्रवण करें। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आगे अगली कड़ी में हम ऐसे ही पूरे तारतम्य सागर को श्रद्धा भाव से, प्रेम भाव से श्रवण करेंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि श्री राज जी और श्यामा जी आपके हृदय में, श्रोताओं के हृदय में और वक्ता के हृदय में स्वयं बैठकर इस वाणी का प्रचार करेंगे। इस वाणी को गाएंगे भी वही और सुनेंगे भी वही, वही सुनेंगे और वही गाएंगे। ऐसी मैं राज जी से प्रार्थना करता हूँ। बोली प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बोल प्राणनाथ प्यारे की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।